हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल वे स्पेशल पे। आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई बोलिए या एमपीसी बोलिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में फोर्थ का मीनिंग क्या है, बाई मंथली का मीनिंग क्या है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी क्या है और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो ये देखिएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 2020 से शुरू होकर के मार्च 31 2021 तक रहेगा फाइनेंशियल ईयर, और इसको FY21 भी बोलते हैं, FY21 भी बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी अप्रैल में शेड्यूल था, उसको देखिएगा प्री पॉन्ड जो है मार्च में ही जारी कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा, मार्च में जारी किया गया था। फिर जो है सेकेंड जो है अप्रैल के बाद जून में, और जून में ही देखिएगा प्री पॉन्ड इसको जो है मई में ही जारी कर दिया गया था। फिर जून, फिर उसके बाद अगस्त में, और फिर अभी जो है अक्टूबर में जो है जारी किया गया। तो ये फोर्थ हो गया, फोर्थ जो है बाई मंथली मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी है आरबीआई का। तो ये समझ में आ गया मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है। तो वैसा पॉलिसी जिसके माध्यम से आरबीआई पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है। मतलब कि जब मनी का सप्लाई कम होता है तो उसको बढ़ाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जैसे अभी की स्थिति वही है। और फिर जब ज्यादा मनी का सप्लाई मार्केट में हो जाता है तो उससे इन्फ्लेशन, महंगाई की समस्या क्रिएट होती है, तो मनी सप्लाई को घटाता है। उसके लिए जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो सब का मैंने अलग से वीडियो बना करके उसमें डिस्कस कर दिया है। तो ये फोर्थ अब आपको समझ में आ गया। तो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी जो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ये फोर्थ था जो अक्टूबर में जारी किया गया था। अभी देखिएगा कि जो मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी कौन जारी करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है देखिएगा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये देखिएगा कि पहले मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी जारी करना आरबीआई का मोनोपोली था, लेकिन 2016 से देखिएगा कि अब जो है मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी जारी करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत। तो इसमें जो है देखिएगा 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और एमपीसी ही जो है ये मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करता है। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब 2000 एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2016 में, और 2020 में इसका टर्म होता है 4 इयर्स। जो मेंबर अपॉइंट होते हैं, तो जो 3 मेंबर अपॉइंट किए गए थे 2016 में, उनका टर्म पूरा हो गया था 2020 में, और वो मेंबर थे रविंद्र ढोलकिया, चेतन घाटे और पमी दुआ। तो उनके स्थान पे 3 नए मेंबर सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गया है। मिसेस अस्मा गोयल जो प्रोफेसर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की, तो यहाँ की प्रोफेसर है। फिर जैन आर वर्मा, ये भी प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, और शशांक भिड़े जो है वो सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये 3 लोग को सरकार जो है अपॉइंट किया एमपीसी में, और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, जिसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एमपीसी के, और फिर माइकल पात्रा जो 4 डिप्टी गवर्नर में से एक है, वो भी इसके मेंबर हैं, और मृदुल सागर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, तो एक ऑफिसर होते हैं आरबीआई से, तो ये आरबीआई के ईडी है। तो ये 3 मेंबर आरबीआई के, इन्हीं कमेटी के द्वारा जो है मेजोरिटी के आधार पे, बहुमत के आधार पे ये फैसला किया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज होगा। तो देखिएगा कि ये जो पॉलिसी लाया गया, इसमें पॉलिसी रेट जो है अनचेंज रहा, मतलब जो पॉलिसी रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पॉलिसी रेट का मतलब होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सबको बोलते हैं पॉलिसी रेट। तो इसमें जो है अनचेंज रहा, रेपो रेट 4% है,
रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है, बैंक रेट 4.25% है और एमएसएफ 4.2%। तो ये कोई भी आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। ये अनचेंज रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि कारण ये था कि इन्फ्लेशन जो है, अब देखिएगा कि ये जो पॉलिसी पेश किया गया फोर्थ वाला, उसका स्टांस क्या था, तो इसका स्टांस जो है एकोमोडेटिव था। एकोमोडेटिव का मतलब हुआ कि आगे ब्याज दर घटने की संभावना है, लेकिन अभी इसलिए नहीं घटाया गया क्योंकि अभी इन्फ्लेशन की समस्या। देखिएगा इन्फ्लेशन जो है वो अभी 6.8% है, 6.8% है, जबकि एमपीसी को ये बताया गया है कि उसको इन्फ्लेशन को रखना है 4% ±2%। ±2% का मतलब है कि अधिक हो तो 6 और कम हो तो 2%, ऐसा उसको लक्ष्य लेकर के रखा गया है। तो अब जो अभी इन्फ्लेशन क्या है, तो अभी देखिएगा इन्फ्लेशन है 6.8%, तो 6.8% है, तो ये आरबीआई के टारगेट से अधिक है। जो टारगेट है, सॉरी एमपीसी के लिए जो टारगेट है 4%, उससे ही अधिक है, इसलिए ब्याज दर जो है नहीं घटाया गया और उसको बढ़ाया भी नहीं गया इसको चेक करने के लिए, क्योंकि बताया गया कि इन्फ्लेशन विल बी रीच क्लोजर टारगेट, टारगेट के नजदीक आ जाएगा Q4 में FY21 जो चल रहा है उसके 4 में। तो इस तरह से ये सब जो है रेट अनचेंज रखा गया, क्योंकि महंगाई की समस्या है। और देखिए आरबीआई के सामने, एमपीसी के सामने जो है दो महत्वपूर्ण जो है चैलेंजेस है। एक तो है कि आपका जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आरबीआई के अकॉर्डिंगली कोई भी एग्जाम में देखिएगा जाइएगा तो पूछेगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो -9.5% रहना है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। भारत का जीडीपी का ग्रोथ अगर 100 रुपया जीडीपी था तो वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि घट के हो गया कितना, तो 90 रुपीज 50 पैसे हो जाएंगे, मतलब ग्रोथ कम है। तो इस तरह से जो है जब ऐसा स्थिति है तो फिर आरबीआई को ये ब्याज दर को घटा के ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ब्याज दर जो है अपने लोएस्ट पे है 8-10 वर्षों में, और इससे इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। इसलिए जो है एकोमोडेटिव स्टांस रखा, मतलब अभी तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन निकट भविष्य में ब्याज दर और घट सकता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जो ग्रोथ है, तो ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि आरबीआई के अकॉर्डिंगली जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रोथ होगा वो 9.5% से होगा, मतलब -9.5%। तो ये रेट सब भी याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक को उधार देता है, और फिर जो है बैंक ग्राहक को उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई उल्टा उधार लेता है, फिर बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए उधार देता है, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में 1 दिन के लिए उधार देता है बैंकों को आरबीआई। तो ये सब रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है, बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें अनचेंज रहा। और जो रिजर्व रेशियो है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सब देखिएगा अनचेंज 3% और 18% रहा। तो इस तरह से सीआरआर, एसएलआर पे भी आप अलग से, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसमें, इसके पे अलग से देखिएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एलएएफ, सीआरआर, एसएलआर, इस सब पे मेरा अलग अलग से वीडियो है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिए बैंकिंग अवेयरनेस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें पूरा आरबीआई से रिलेटेड जितना ये सब टर्म आपको दिख रहा है, ये सब टर्म पे मेरा वीडियो है, उसको आप देखिए और उससे बेनिफिटेड होइए, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा चीजों के बारे में। तो ये अनचेंज रहा, और जीडीपी का ग्रोथ बताया गया कि 9.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इन्फ्लेशन को जो है वो ईज हो जाएगा Q4 में। अभी तो बढ़ा हुआ है, लेकिन वो 4% के आसपास आ सकता है FY20 के Q4 में। फिर देखिएगा LTRO, एक होता है TLTRO, मतलब ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए उधार दिया जाता है, और लॉन्ग टर्म रेपो रेट में लॉन्ग टर्म के लिए उधार दिया जाता है 1 ईयर 3 इयर्स के लिए। तो और फिर टी का मतलब है टारगेटेड, टारगेट करके जो है खास करके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सबको हुआ, या फिर जो एनबीएफसी है, उन लोग को टारगेट करके जो है आरबीआई क्या करेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया का लोन देगा, 1 लाख करोड़ रुपए का लोन देगा बैंकों को,
ताकि बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या एनबीएफसी को लोन दे सके, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको एक्सपेंड किया जा सके। तो ये भी आपको याद रखिएगा। रुपी कितना, तो 1 लाख करोड़ टू बी मेड अवेलेबल टिल मार्च 2021, मार्च 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपया लॉन्ग टर्म टारगेट ऑपरेशन के तहत जो है आरबीआई बैंकों को उधार देगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा 4%, लेकिन टर्म होगा 1 ईयर एंड 3 ईयर्स। तो उसी को बोलते हैं TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। फिर देखिएगा कि जो आरटीजीएस जो मनी ट्रांसफर का एक मोड है इंडिया में, देखिएगा फंड ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट मोड है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस में हो। तो आरटीजीएस से जो है देखिएगा वो वर्किंग आवर में ही उसमें ट्रांजेक्शन होता है। तो इसको 24x7x365 मतलब वो 24 घंटा 7 दिन 365 सालों भर वो एक्टिव रहे। तो इसके लिए जो है आरबीआई जो है बोल रहा है कि अवेलेबल होगा ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिसंबर 2020 से, दिसंबर 2020 से, जो चूंकि आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपया जो है फंड ट्रांसफर किया जाता है, तो हाई वॉल्यूम अधिक अमाउंट का ट्रांजेक्शन जो है 24x7x365 हो। तो ये कब से होगा, तो दिसंबर 2020 से होगा। तो ये जानते रहिए आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें बैचेस में फंड ट्रांसफर होते थे, अब सॉरी रियल टाइम में सेटलमेंट होता था। तो वो वर्किंग डे के वर्किंग आवर में ही लिमिटेड था, तो अब उसको 24 घंटा 7 दिन। तो ये सब महत्वपूर्ण निर्णय जो है आरबीआई के द्वारा लिया गया मॉनेटरी एंड ट्रेड पॉलिसी में। तो अगर इसको और भी डिटेल से आप समझना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे आरबीआई का जो है बैंक किंग अवेयरनेस का जाकर के वीडियो देखिए, उसमें सब चीज और भी ज्यादा स्पष्ट होंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।